तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को आप समझ लें कि ये बैलेंस ऑफ ट्रेड की एक छोटी बहन है। अब डेफिनेशन के ऊपर थोड़ा सा मैं आपका अगर गौर करवाऊं तो ये है द डिफरेंस इन टोटल वैल्यू ऑफ विजिबल एंड विजिबल इंपोर्ट्स एंड विजिबल एंड इनविजिबल एक्सपोर्ट्स ऑफ अ कंट्री ओवर अ पीरियड। मीन्स दैट कि वो ये कहना ये चाह रहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होती है ये एक ऐसी ट्रांजैक्शन समरी होती है जो एक एनुअली पीरियड के एंड में बनाई जाती है। इसके अंदर हमारी टोटल इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट जो होती हैं वो रिकॉर्ड की जाती हैं और उसके अंदर विजिबल और इनविजिबल दोनों होती हैं। अगर आपको समझ नहीं आया तो फिर एक बार फिर से रिमाइंड कर देता हूँ। देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसी ट्रांजैक्शन समरी है, एक समरी आ गई हमारे पास एक खाते की तरह, जिसके अंदर हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, इंपोर्ट्स की भी और एक्सपोर्ट्स की भी। वो ट्रांजैक्शन जो है वो विजिबल भी हो सकती है और इनविजिबल भी हो सकती है। विजिबल और इनविजिबल में आपको थोड़ा सा समझा दूं, एक वीडियो भी प्रॉपर बना चुका हूं मैं इसके ऊपर। विजिबल मीन्स वो चीजें जो सामने नजर आए और उसको अगर हम प्रैक्टिकल उसमें देखें तो गुड्स कहलाते हैं, और इनविजिबल वो चीजें जो हमें नजर ना आए मीन्स सर्विसेज। तो ये सारी चीजें इस ट्रांजैक्शन समरी के अंदर मीन्स डायरेक्ट के बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर रिकॉर्ड की जाती है। और एक चीज हमने याद रखनी है, एमसीक्यूज बहुत बार आता है कि ये कब बनाई जाती है, तो ये एक एनुअली रिकॉर्ड होता है जो एनुअली बनाया जाता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। आज की इस टॉपिक पे हमने क्या क्या पढ़ा कि बैलेंस ऑफ ट्रेड पढ़ा, बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा, एक आध मैंने आपको फॉर्मूला बताया। बैलेंस ऑफ पेमेंट का कोई फॉर्मूला नहीं था, कोई ड्राइव करने का तरीका नहीं था, तो अभी मैंने आपके हिसाब से बहुत शॉर्टली उसको डिफाइन किया है। उम्मीद है आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलते हैं फिर, आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।